शिवलिंग प्रकट क्यों हुआ? एक समय की बात है, ब्रह्मा जी भ्रमण करते करते क्षीर सागर पहुंच गए। और क्षीर सागर में जब ब्रह्मा जी पहुंचे तो क्षीर सागर में भगवान से सैया पर पौड़े हुए थे। नारायण भगवान क्षीर सागर में से सैया पर पौड़े हुए थे, मतलब समझ गए? सो रहे थे, लेटे हुए थे। और ब्रह्मा जी गए क्षीर सागर में। और ब्रह्मा जी जब क्षीर सागर में पहुंचे तो क्षीर सागर में जैसे ही पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने देखा नारायण भगवान सोए हुए। उनको लगा हम तो ब्रह्मा हैं, पितामह ब्रह्मा है। तो ये नियम है, जब भी कोई बड़ा हमारे पास आए तो छोटों को खड़ा हो जाना चाहिए। बिस्तर पे हो तो बिस्तर छोड़ दो, गद्दे पे हो तो गद्दा छोड़ दो, कुर्सी पे हो तो कुर्सी छोड़ दो। कितने बच्चे मम्मी पापा के रूम में आने से खड़े हो जाते हैं? हाथ उठाओ। जैसे आप लोग लेटे हुए हो बेड पे और झट मम्मी जी आ गई, कौन कौन खड़ा हो जाता है? पापा आ गए, कौन कौन खड़ा हो जाता है? देखा कितनी भक्ति है आपकी, तुरंत खड़े हो जाते। पप्पा आ गए। कहते हैं हमारे बड़े घर पे आए और हम रूम में आए, हम बैठे हैं तो तुरंत खड़े हो जाना चाहिए, ये उनका आदर होता है। और बैठे रहे तो ये हमें पाप लगता है। तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो जाना चाहिए। जी मेरे लायक कोई आज्ञा, ऐसे। और मम्मी पापा को भी रूम में बार बार नहीं आना चाहिए। जब पता हो कि मेरा बच्चा आलसी है तो फिर मम्मी पापा को भी समझ ही लेना चाहिए, ये मेरा बच्चा गुड्डा नहीं है, पड्डा है, उठेगा ही नहीं तो पड़ा रहे भैया। तू वहीं से फोन करके बुला लिया करो, हेलो पप्पू आजा, ऐसे बुला लिया करो। और ऐसी बच्ची भी हो तो फिर थोड़ा सावधानी से रखो। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को ये बात बुरी लगी कि मेरे आने पर नारायण भगवान लेटे रहे। तो उन्होंने क्या कहा? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, वत्स विष्णु महात्मानो मांगतम काल वेगतः पितामहस्य जगतः पाता च तब वत्स कह। हे वत्स, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं पिता मैं हूं। तुम खड़े हो जाओ और खड़े होकर मेरा स्वागत करो। भगवान विष्णु बोले, गजब के आदमी, हमारी नाभि से प्रकट हुए और हमारे ही आगे बड़कपन झाड़ रहे हैं, सेकी मार रहे हैं। तो नारायण भगवान ने कहा, हे वत्स, यह जगत मुझ में ही स्थित है। केवल तुम ही नहीं, ये पूरा जगत मुझ में स्थित है। तुम चोर के समान दूसरे का सम्मान क्यों प्राप्त करना चाहते हो, छीनना चाहते हो? तुम जानते हो तुम्हारा भी प्राकट्य मेरी नाभि से हुआ है। नारायण भगवान की बात सुनकर नंदकेश्वर बोले, हे मुनि, उस समय अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोह वश में कहने लगे, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। आजकल भी जो लड़ाई चलती है इंटरनेट पे, इसी की तो लड़ाई चलती है। फलाने के फॉलोअर्स इतने, मेरे फॉलोअर्स इतने, तो नंबर 1 में चलता है कि नहीं? आजकल जिसके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं वही व्यक्ति बड़ा होता है, वही कलाकार बड़ा होता है, वही सिंगर बड़ा होता है। हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलो, बोलो। तो बताओ, साधु संतों के फॉलोअर्स ज्यादा हैं कि नाचने गाने वालों के? जोर से बोलो, जोर से। और ये समाज में कितने तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने कथावाचकों को भी, साधु संतों को भी फॉलो कर रखा है और नाचने गाने वालों को भी फॉलो कर रखा है।
ऐसे भी बहुत मिल जाएंगे, 80% ऐसे ही मिलेंगे। जब समय मिले तो कथा सुन ली, और नहीं तो नाचने गाने वाले, छम्मा छम्मा बाजेरी तेरी पैंजनिया, पैंजनिया तो बजी रही है। एक रास्ते पे नहीं जाना, दोनों रास्ते पे चलना है। दिन में भक्ति करेंगे और शाम को नशा करेंगे। क्या है ये? अरे एक रास्ते पे चलो ना, एक नाव में पाम रखोगे पार हो जाओगे, दो नाव में पाम रखोगे तो डूब जाओगे। अगर नरक की व्यवस्था करनी है तो एक ही नाचने वाली के संग में लग लो, और मुक्त होना है तो भजन करने वालों के संग में लग लो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होए बड़ो सौभाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी। अगर कल्याण करना है तो कथाकार, संत महात्मा, प्रवचनकार, उनका संग करो, और अगर नरक में जाना है तो इन सब का करो। जैसे सियावर रामचंद्र की जय। कौन रोक सकता है आपको? आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक। तो नंदकेश्वर कहते हैं मुने, वो आपस में लड़ गए, मैं बड़ा कि मैं बड़ा, मैं बड़ा कि मैं बड़ा। आजकल इसकी लड़ाई चल रही, मैं बड़ा कि मैं बड़ा। बोले ठीक है, युद्ध करते हैं, युद्ध में जो जीत जाएगा वही बड़ा। ब्रह्मा जी का और नारायण भगवान का युद्ध होने लगा। नारायण भगवान और ब्रह्मा जी जब युद्ध करने लगे तो महाराज देवता भी पहुंच गए ऊपर आकाश में, छिप छिप कर देखने लगे कैसे लड़ रहे हैं ये लोग। अब महाराज इतना युद्ध विकराल हो गया कि देवताओं को डर लगने लगा, और देवताओं ने जाकर शंकर भगवान से प्रार्थना की, हे महादेव अब नहीं बचेगा ब्रह्मांड, अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो ये ब्रह्मांड जो है बचने वाला नहीं है, आप कृपा करो। शंकर भगवान बोले हम जानते हैं तुम यहां क्यों आए हो, किस लिए आए हो ये हम जानते हैं। और हमारे मन में भी यही सब चल रहा है, चलो हम भी चलते हैं। तो कैलाश पर्वत से शंकर भगवान चलकर नीले नीले आकाश के उन बादलों में छिपकर ब्रह्मा जी का और नारायण का युद्ध भूत बावन भोलेनाथ देखने लगे। तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र इत्यादि चलाया, जैसे आजकल ये परमाणु बम है ना, ये कुछ भी नहीं है। शंकर भगवान के पास में, ब्रह्मा जी के पास में, नारायण भगवान के पास में ऐसे ऐसे भयानक शस्त्र हैं। परमाणु बम तो वहीं नष्ट करता है जहां गिरता है, 2-4 किलोमीटर, 10, 20, 50, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, इतना ही। लेकिन नारायण भगवान के पास में, ब्रह्मा जी के पास में ऐसे ऐसे शस्त्र हैं, एक बार चल जाए तो पूरी पृथ्वी पे प्रलय आ जाती है। ऐसे ही शस्त्रों को जब वो निकालने लगे युद्ध में विजय पाने के लिए, तुरंत शंकर भगवान उस समय वहां पर तेजोमय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। तेजोमय माने प्रकाशित खम्भ के रूप में, पिलर के रूप में, बहुत विशाल, इतना विशाल, वो अग्निस्तंभ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अग्निस्तंभ। अब इतना विशाल था वो अग्निस्तंभ, न तो उसका आदि दिख रहा था न उसका अंत दिख रहा था। भाई दो व्यक्ति लड़ रहे हों, थोड़े लड़ रहे हों बलवान, और उनके बीच में कोई कमजोर आके बीच बिचाव करे तो क्या होगा? क्या होगा? वो कमजोर आदमी की हड्डी पसली टूट जाएंगी। और कोई बलवान आके युद्ध का बीच में आके खड़ा हो जाए, एक का हाथ पकड़ ले ऐसे, एक का ऐसे, हटो हटो, क्या कर रहे हो तुम, खबरदार, आगे कुछ ऐसा किया तो फिर क्या होता है? फिर दोनों वहीं से वार्तालाप शुरू कर देते हैं, क्यों? बीच में पता है ना कौन आ गया है। तो बहुत विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। ध्यान से सुनना, ये कथा हम सबको इसलिए सुननी चाहिए
हमें पता चले कि शिवलिंग प्रकट कैसे हुआ। इसी को प्रथम शिवलिंग कहते हैं पृथ्वी का। ये जो शंकर भगवान ब्रह्मा जी और नारायण भगवान के युद्ध के बीच में प्रकट हुआ, अब इतना विकराल इतना बड़ा था, तो ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या है? नारायण भगवान बोले पता नहीं क्या है। बोले पहले इसका पता करो, इसका पता करना चाहिए, ये क्या है? बोले कैसे पता करें? तो बोले एक काम करते हैं, आप ऊपर जाओ, ब्रह्मा जी से कहा, और हम नीचे जाते हैं। जो इसका आदि और अंत पता करके आएगा वही सर्वपूज्य देवता है, प्रथम देवता वही माना जाएगा जो इसका पता कर लाएगा। बोल ठीक है, ये बात सही है। तो ब्रह्मा जी हंस बन के ऊपर उड़ गए और नारायण भगवान बारह बन के पाताल खोदने लगे। 12 बन के भगवान नीचे चले गए पाताल में, पाताल में चले गए। और जब पाताल में गए तो पूरा पाताल खोद डाला, लेकिन वो अग्नि स्तंभ का एंड नहीं मिला, अग्नि स्तंभ का एंड नहीं मिला। और उधर हंस बन के ब्रह्मा जी उड़े ही जा रहे हैं, उड़े ही जा रहे हैं, उड़े ही जा रहे हैं, पर वहां भी उनको आदि नहीं मिला। 12 भगवान बोले चलो भैया, खोद तो बहुत दिन हो गए, हजारों वर्ष बीत गई, युद्ध तो खत्म, खुदाई शुरू। खूब 12 भगवान सोचने लगे कि खुदाई कर करके अब तो इतने समय तक नहीं मिला, ऊपर आ गए। बोले ब्रह्मा जी कोई पहला देवता बता देंगे, भैया तुम ही बन जाओ। तो 12 भगवान हजारों वर्ष खोदने के बाद ऊपर आ गए पृथ्वी पे, पाताल खोदने के बाद नहीं मिला अंत। उसके बाद 12 भगवान तो आ गए, पर हंस बन के ब्रह्मा जी उड़ ही रहे थे ऊपर। तो हंस जब लौट के आए तो जब नहीं मिला तो वो भी सोचने लगे चलो वापस चलते। मार्ग में केतकी का पुष्प मिला, केतकी का पुष्प मिला, और ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो? बोले बहुत दूर से आ रहा हूँ, उड़ता गिरता चला आ रहा हूँ, गिरता चला आ रहा हूँ, बहुत वर्षों से गिर रहा हूँ, बहुत वर्षों। बोले बहुत वर्षों से। अच्छा हमको एक बात बताओ, ये जो अग्नि स्तंभ है इसका आदि तुम्हें मिला? बोले कहीं नहीं मिला, जहां से गिर रहा हूं वहीं से ऊपर से है, और कितना ऊपर से हमें नहीं पता। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमारी एक बात मानोगे? तुम जानते हो हम कौन है? बोले नहीं। बोले हम ब्रह्मा हैं, तुम्हें वो दे सकते हैं जो कोई नहीं दे सकता, पितामह ब्रह्मा है हम। बस एक काम कर दो। बोले क्या? नीचे चल रहे हैं, विष्णु भगवान मिलेंगे, मैं कहूंगा कि मैं आदि देख के आया हूं, तो वो पूछेंगे गवाह है, तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा, बोले ये गवाह है, तो तुम सिर्फ हां भर देना। तो ब्रह्मा जी लौट के आए, केतकी पुष्प ने लोभ के चक्कर में कह दिया यस। ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान से पूछा क्यों नारायण भगवान बताओ, मिला अंत अग्निस्तंभ का? बोले नहीं मिला। बोले हम जानते थे तुम्हें अंत नहीं मिलेगा, हम प्रथम देवता हैं, तुम थोड़ी हो, हम हैं प्रथम देवता। अब हमसे पूछो, हम आदि देख कर आ रहे हैं। बोले आप देख कर आ रहे हैं? बोले हाँ हम आदि देख कर आ रहे हैं। अच्छा? बोले हाँ। बोले हम कैसे मान लें? बोले हम जानते थे कि तुम हमारी बात पर विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए हम एक प्रत्यक्षदर्शी, जिसे आजकल गवाह कहते हैं, हम गवाह लाए हैं। क्यों भाई केतकी बता, हमने आदि देखा कि नहीं? तो केतकी कहता है हाँ जी हमने देखा कि आपने आदि देखा है, हम प्रत्यक्षदर्शी, हमारे आंखों के आगे की बात है। तो कहा महाराज मैं आदि देख कर आया हूं। चमचे ने साथ दे दिया केतकी ने। बोले ठीक है महाराज, अब आप ही प्रथम देवता हो, आप ही बड़े देवता हो। नारायण भगवान बोले हमसे तो मिला नहीं, हम तो अंत देख कर आ नहीं पाए। लाओ भैया लाओ, पूजा की थाली लाओ, ओम जय जगदीश हरे। ब्रह्मा जी मेरे द्वार पे खड़े, मंगलम भगवान विष्णु, ठीक है मंगलम ब्रह्मा जी करो। तो तिलक करने के लिए थाली आ गई, पूजा की थाली आ गई, सब व्यवस्था तैयार हो गई।
हो गई तैयार। जैसे ही ब्रह्मा जी का तिलक करने लगे, नारायण भगवान उसी समय शंकर भगवान प्रकट हो गए। रुक जाओ नारायण, ये नहीं करना, रुक जाओ, रुक जाओ यहीं पे। ये नहीं होना चाहिए। और उसी समय भगवान ने ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए नारायण भगवान से कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने अपने आप को श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए झूठ नहीं बोला। तुमने झूठ नहीं बोला, तुमने सत्य बोला। इसलिए आज तुम्हारा एक नाम है, वो नाम रहेगा सत्यनारायण। क्या नाम है? जोर से बोलो। शंकर भगवान कहते हैं, आज से ही तुम मेरे समान हो जाओगे। अब तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तुमने सत्य का पालन किया। तो कहा कि मेरी और तुम्हारी समान पूजा ये संसार करेगा, और निश्चित तौर पर तुम सब अपने, हे नारायण, तुम अपने भक्तों को भी सहज में कल्याण कर सकोगे, ये हमारा आशीर्वाद, क्योंकि तुमने सत्य बोला है। और इस तरीके से अब नारायण भगवान को तो वरदान दिया, पर ब्रह्मा जी पे तो क्रोध आ गया था, ईश्वर को, शिव को। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के गर्भ को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रकुटी के मध्य से भैरव नाम के एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया, और भैरव को उत्पन्न करके कहा, हाथ में तलवार देकर कहा, इस ब्रह्मा की पूजा करो, इसे अपनी पूजा करवाने का बड़ा मन है। पूजा किससे करो? किससे? तलवार से। तलवार पकड़ा दी ब्रह्मा जी का भैरव को, और भैरव ने वो तलवार उठाई। कैसी पूजा की? जिस मुख से उन्होंने झूठ बोला था ब्रह्मा जी ने, बाल पकड़े भैरव ने, और एक ही बार से ब्रह्मा जी का वो सर काट दिया। एक ही बार से। इससे पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। जिस मुख ने झूठ बोला, उस मुख को भैरव ने, जोर से बोलो, जोर से बोलो, ब्रह्मा जी को दंड मिला कि तुमने झूठ बोला है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और ब्रह्मा जी को सजा मिली, उनका सर काट दिया। और एक साप भी दिया महादेव ने। हम ये साप देते हैं, पृथ्वी पर ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी, कहीं मंदिर नहीं होगा इनका। अब हम आपको बताते, यही प्रथम शिवलिंग है। ब्रह्मा विष्णु जब लड़ रहे थे, उनमें बीच बचाव करने के लिए शिवलिंग का प्राकट्य जो हुआ, वो शिवरात्रि के दिन हुआ। उसी दिन से शिवरात्रि मनाई जाने लगी, और शिवलिंग का महत्व तो बढ़ गया। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।